ये बिहार के इतिहास में कहिए, खासकर प्रशासनिक इतिहास में इस शिक्षकों का स्थानांतरण कहिए, जैसे बम्पर नियुक्ति होती है, ये असाधारण, यूँ कहिए कि ये स्थानांतरण नहीं महास्थानांतरण हो रहा है। बोलिए 5.5 लाख शिक्षक हैं और जो सरकार ने ब्लूप्रिंट तैयार किया है उसमें सिर्फ वैसे शिक्षक जिन्होंने नियोजित परीक्षा नहीं दी है उनको कोई 70-80 हज़ार हैं अभी, और बाकी 5.5 लाख शिक्षक हैं। तो 5 लाख शिक्षकों का तबादला हो रहा है। सरकार जो नीति लेकर आई है, अभी 7 नवंबर से लोगों को आवेदन लिए जाएंगे और सरकार ने नीतिगत फैसला ही ले लिया है कि कोई शिक्षक अब घर में नौकरी नहीं करेगा, घर के समीप भी नहीं करेगा। तो ये वैसे शिक्षकों का 2003 में या और उसके बाद जो शिक्षा मित्र के रूप में बहाल हुए, फिर नीतीश जी ने बहाल किया, वैसे 2 लाख शिक्षक हैं जो अपने गांव, घर और समीप में पढ़ा रहे हैं, जो मुखिया जी बहाल किए थे, या फिर जो नीतीश कुमार के रेजिम में भी जो फर्स्ट तक जो पंचायतों को नियुक्ति का अधिकार दिया गया था। अब सरकार ने एक नई स्थानांतरण नीति लाई और अभी 7 तारीख से 15 दिनों तक ये सारे शिक्षकों से 1,87,000 वैसे शिक्षक हैं जो सक्षमता परीक्षा पास किए हैं और वो विशिष्ट शिक्षक बनने की तैयारी के लिए किए। और जब नए स्कूल में जाएंगे, हर को वैसे सारे एक एक करके जिनको सरकारी सुविधा लेनी है सरकारी कर्मचारी की, उनको पहले तो जहां पढ़ा रहे हैं स्कूल छोड़ना होगा। यही है नीति मैं बोल रहा हूं। और उस सारे शिक्षकों को जो महिला शिक्षक हैं उनको गृह पंचायत से बाहर, गृह पंचायत छोड़ के 10 ऑप्शन देना है, 10 पंचायत का। और जो शिक्षक हैं पुरुष, उनको गृह अनुमंडल छोड़ के गृह अनुमंडल से बाहर 10 देना है उनको ऑप्शन। ये है टोटल ट्रांसफ़र का कि 10 जो हम ऑप्शन दें और सरकार कहेगी कि भाई तो आपने ऑप्शन दिया तभी हम कर रहे हैं, जाना तो है और हाँ घर न है। और उसी तरह से जो बीपीएससी से पास किए 2 लाख शिक्षक, उनको भी सरकार ने ऑप्शन दिया है कि अभी 10 ऑप्शन दीजिए, आप कहाँ चाहते हैं। पूरी विभाग की ताकत 7 नवंबर से आवेदन लिए जाएंगे 15 दिन, और फिर विभाग ही मुख्यालय स्तर से स्थानांतरण पदस्थापन होगा। अभी आपने देखा पिछले ही सप्ताह 38,000 प्रधान शिक्षक की नियुक्ति के लिए अभी बीपीएससी ने रिजल्ट किया और 6,000 हेडमास्टर के लिए। अब ये दोनों कहाँ जाएंगे? पिछले दिनों शिक्षा में सुधार के लिए या शिक्षा में विस्तार के लिए नीतीश कुमार ने प्राइमरी स्कूल को अपग्रेड करके मिडिल स्कूल बना दिया और मिडिल स्कूल को अपग्रेड करके हाई स्कूल बना दिया। और वैसे सारे स्कूल में जो अपग्रेडेड स्कूल थे उस समय तो वहाँ न रूम्स थे न टीचर्स थे। धीरे धीरे उस पर काम हुआ। अब उस सारे स्कूल में जो सब प्रधानाध्यापक विहीन स्कूल थे, तो ये जो भी 40,000, जो मैंने कहा कि 40,000 का एडवर्टीजमेंट निकला था, 38,000 की नियुक्ति होने जा रही है। तो ये 38,000 और इधर 6,000, ये सारे लोग वही उत्क्रमित मध्य विद्यालय में और हाई स्कूल में इन लोग की पोस्टिंग होगी। तबादला हो रहा है और अभी सारे तबादला जो बीपीएससी राज्य कैडर है, ये सरकार जो ऑप्शन लिए थे, सबसे ऑप्शन लिया था कि आप 3 जिला दीजिए और उसमें मेधा क्रमांक के हिसाब से जो टॉप पर होंगे उनको पहला जिला का चॉइस मिलेगा। इसी स्थानांतरण नीति को लेकर जिस ढंग से सारे पूरे बिहार में खलबली मची है, सारा शिक्षक परिवार, कोई 5 लाख परिवार, अब सबको चिंता है कि जाना होगा। जो लोग सोच रहे थे कि घर में आ जाएंगे, उनको अब घर में किसी को नौकरी नहीं करनी है। भूल जाएं शिक्षक की अब घर में नौकरी होगी और समीप में नौकरी होगी कि पैदल कहीं चले जाएंगे। सरकार की नीति है पंचायत से बाहर महिला के लिए सिर्फ दी है प्राथमिकता सरकार कि जो विकलांग हैं, असाध्य रोग से ग्रस्त हैं, उनके लिए, और फिर पति पत्नी के लिए एक जगह करेंगे। लेकिन यह भी सामूहिक तबादले में जो कहते हैं कि महातबादला हो रहा है, स्थानांतरण हो रहा है, इसमें विचार नहीं होना है। तो इसलिए कुल मिला जो पूरा अभी कोहराम है, सारे लोग ही हो रहे हैं क्या होगा। जो घर की नौकरी कर रहा था उसको जाना पड़े, और जिन लोगों ने सोचा था कि हम घर के समीप आ रहे हैं, उनके हाथ में देखिए अब शिक्षकों को कहीं मनचाहा जगह पोस्टिंग का कोई अधिकार नहीं है। नियमावली भी जो बनी हुई है उसमें उनको 3 ऑप्शन मांगा गया, तो पास कोई नहीं है। तो जो आप कह रहे हैं जिला तो बिल्कुल सारा मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पर, गृह जिला भी नहीं है। नहीं, गृह जिला के है, महिला के लिए तो गृह पंचायत से बाहर है। माने एक यदि किसी अनुमंडल में वहाँ नहीं, या एक ब्लॉक में भी गृह पंचायत का मतलब हुआ कि एक ब्लॉक में यदि 16 पंचायत है तो जिस पंचायत की रहने वाली है वो वहाँ नहीं होगा। और पुरुष के लिए है गृह अनुमंडल से बाहर, मतलब पटना सिटी अनुमंडल का कोई रहने वाला हो तो पटना सिटी से बाहर उसका दानापुर, उसका सदर हो सकता है, उस अनुमंडल में नहीं होना है।
अभी देखना वो भी आप यदि देंगे तो वहाँ जगह भी तो चाहिए। सब जगह सरकार ने नोटिफाई किया है कि कहाँ कितने शिक्षकों के पोस्ट खाली हैं। तो 40,000 हेडमास्टर प्रधान शिक्षक की भी जो नियुक्ति होगी, 38,000 पोस्टिंग होगी, तो पद की उपलब्धता के आधार पर न होगा। लोग सोच रहे थे शिक्षक कि अब हम घर में आ जाएंगे, घर के समीप आ जाएंगे, उनको घोर निराशा हाथ लगने वाली है। और फिर सरकार तो किसी शिक्षक संगठन की बात नहीं मानी। शिक्षक संगठन विरोध कर रहा था कि आप बिना शर्त सरकारी कर्मी का दर्जा दीजिए, मिला क्या? सबको परीक्षा देनी पड़ी। बीपीएससी से नियुक्ति का विरोध कर रहे थे, सरकार मानी क्या? 2 लाख शिक्षक 2 चरणों में बहाल हुए और तीसरे चरण के लिए विज्ञापन निकलने वाला है, चौथे चरण के लिए, और तीसरे चरण का लोग रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं। तो कुल मिला ये तो सब कुछ करके जो सरकार की परिकल्पना है कि वर्ष 2025 जो चुनाव का साल होगा उसमें हम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर जोर देंगे। लेकिन आप शिक्षकों में रोष आक्रोश की बात कर रहे हैं। चुनाव नज़दीक हैं और कोई 5 लाख परिवार में जब असंतोष होगा तो आप समझा जा सकता। निश्चित रूप से विपक्ष के लिए बैठे बैठाए ये मुद्दा मिलने वाला है। लोग शिक्षक कहेंगे ही, तो अब यही है कल से जो शुरू हो रहा है शिक्षकों का महास्थानांतरण। यह महास्थानांतरण पहले तो विभाग में, अच्छा अब फिर है कि अभी जो अब बहाली होगी, अब नियुक्ति होगी, पदस्थापन होगा, हर 5 साल पर तबादला हुआ करेगा। मतलब शिक्षकों की अभी ट्रांसफ़र इंडस्ट्री जो है ना, ये अब थमने और रुकने वाली नहीं है।